तो वाकई खत्म हो गया है इंतजार आरसीबी का और आरसीबी ने फाइनल मुकाबले में पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर पहली बार आईपीएल का खिताब जो है वो अपने नाम कर लिया है। तो वाकई इसीलिए हमने प्रोग्राम का नाम भी यही रखा है कि खत्म हुआ इंतजार। सुचित्रा जी बिल्कुल, आरसीबी का जो लंबा इंतजार था 2008 के पहले संस्करण से आरसीबी का इंतजार था आईपीएल चैंपियन बनने का, 2025 में आकर वो इंतजार खत्म हुआ है। और वो एक खिलाड़ी जो आईपीएल के पहले संस्करण से आरसीबी के साथ जुड़ा हुआ है, आरसीबी की सबसे बड़ी पहचान रहा है इन तमाम सालों में, विराट कोहली। जर्सी नंबर 18 और आईपीएल 18 का जो सीजन था उसकी चैंपियन बनी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और हम सब ने देखा कि किस तरह से ये मैच जीतने के बाद, फाइनल जीतने के बाद विराट कोहली की आंखों में जिस तरह से आंसू थे, खुशी के आंसू, जीत के आंसू। गौरव, उन आंसुओं की अगर हम एक बार बात करें तो सबसे लंबा इंतजार आरसीबी ने तो किया ही है, लेकिन अगर किसी खिलाड़ी ने किया है विराट कोहली है। बिल्कुल, और हम भूल नहीं सकते, वो समय नहीं भूल सकते जब 2016 में उन्होंने सबसे ज्यादा स्कोर किए थे, 673 रन बनाए थे और उनको सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बनकर सामने आए थे। लेकिन तब उनको जब दिया गया था ट्रॉफी तो उन्होंने ये चीज बोली थी, जब कैप दी गई थी उनको, पर्पल कैप, तो उस वक्त क्योंकि पर्पल कैप होती थी तो उस पर उन्होंने बोला था कि ये इंसेंटिव तो ठीक है लेकिन मुझे ट्रॉफी चाहिए थी। तो अब कहीं ना कहीं वो जो इंतजार भी खत्म हुआ और कम से कम उनकी जो एक पूरी कैबिनेट थी जिसमें हमने देखा कि वनडे हो, चाहे T20 हो, चाहे टेस्ट हो, सब कुछ उनके पास था, रह गई थी तो ये ट्रॉफी जिसे उन्होंने अपने आज नाम कर लिया। बिल्कुल, जो पिछला सीजन था WPL का, उसमें आरसीबी की जो महिला टीम थी वो चैंपियन बनी थी और सब यही कह रहे थे कि महिलाएं तो चैंपियन बन गई हैं, जो आरसीबी की पुरुष टीम है वो कब चैंपियन बनेगी। तो वो जो इंतजार था वो खत्म हो गया है और हमारे इस विशेष कार्यक्रम खत्म हुआ इंतजार में हम चर्चा करेंगे इसी फाइनल पर, आरसीबी की इसी जीत पर। तो इस वक्त की जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो यही है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इंडियन प्रीमियर लीग का जो 18वां संस्करण है वो जीत लिया है। आईपीएल को नया चैंपियन मिल गया है। पहली बार आरसीबी ने ये खिताब अपने नाम किया है। आरसीबी ने इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन का जो ये खिताब है वो जीत लिया है। जी बिल्कुल, और जिस तरह से ये खिताब जीता है वो अपने आप में एक बड़ी कहानी को जो है वो सामने बयां करता है, क्योंकि जिस तरह से विराट कोहली ने, बहुत प्रेशर था, बहुत उम्मीदें थी। रजत पाटीदार भले ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान थे लेकिन नजरें जो थी वो विराट कोहली पर थी कि क्या विराट कोहली जो है वो इस बार ट्रॉफी उठा पाएंगे, क्या इस बार उनका सपना जो है वो सच हो पाएगा, क्या वो आरसीबी के साथ इतना लंबा सफर जो उन्होंने तय किया है उसको एक मुकाम जो है वो दे पाएंगे। तो वाकई उसको उन्होंने एक न केवल एक मुकाम दिया बल्कि आज उनकी जो पारी आई, 43 रन की उन्होंने शानदार पारी खेली और कहना पड़ेगा कि इस एक पारी ने कहीं ना कहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को एक फाइट करने का मौका भी दिया। उनके गेंदबाजों के पास एक ऐसा मौका दिया जहां वो अपने जो स्कोर आरसीबी ने किया था उसको रख पाते। तो वाकई ये एक बड़ा कहना चाहिए कि एक खिताब जो है वो आरसीबी को मिला है जिसे वो हमेशा याद भी रखना चाहेंगे और जिस अंदाज में हुआ है। लेकिन ये कहानी किस तरह से शुरू हुई है उसके बारे में बता देते हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया। आईपीएल के खिताबी मैच में आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। इसके साथ ही इंडियन प्रीमियर लीग को नया चैंपियन भी मिल गया। आरसीबी द्वारा दिए गए 191 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की टीम 7 विकेट पर 184 रन ही बना सकी और मैच उनके हाथ से निकल गया। आरसीबी द्वारा मिले लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह ने टीम को तेज शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 5 ओवर में 43 रन जोड़े। 24 के स्कोर पर प्रियांश को आउट कर हेजलवुड ने आरसीबी को पहली सफलता दिलाई। प्रभसिमरन सिंह 26 रन बनाकर कृणाल पांड्या का शिकार बने। पंजाब किंग्स के कप्तान और पिछले मैच के हीरो श्रेयस अय्यर को सिर्फ 1 रन के स्कोर पर आउट कर रोमारियो शेफर्ड ने पंजाब को तगड़ा झटका दिया। अच्छी फॉर्म में दिख रहे जोश इंग्लिश को 39 के स्कोर पर कृणाल पांड्या ने चलता किया। इससे पहले मैच में पंजाब किंग्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला
किया। आरसीबी ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 190 रन बनाए। टीम के लिए सर्वाधिक 43 रन विराट कोहली ने बनाए। आरसीबी के बल्लेबाजों को शुरुआत मिली, लेकिन कोई भी इसे बड़े स्कोर में नहीं बदल पाया। पंजाब की ओर से अर्शदीप सिंह और काइल जैमिसन ने 3-3 विकेट लिए। वहीं विजय कुमार वैशाख ने 4 ओवर में सिर्फ 30 रन देकर 1 विकेट लिया और किफायती गेंदबाजी की। और इस मैच पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला। जी मुकेश, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का जो लंबा इंतजार था वो समाप्त हुआ है। आरसीबी की जो टीम है वो आईपीएल चैंपियन बन गई है। एक रोमांचक मुकाबला, और जिस तरह से विराट कोहली की आंखों में जो आंसू नजर आए जीत के बाद, वो दिखाता है कि क्या मायने रखती है ये जीत विराट कोहली के लिए, आरसीबी के लिए और आरसीबी के लाखों करोड़ों फैंस के लिए। मुकेश। सुचित्रा, मुकाबला जीता। मैच आप देखिए कि 6 रन रह गए थे शेष, और शशांक जिस तरह से कहर बन के बरस रहे थे विराट कोहली एंड कंपनी के ऊपर, लेकिन जिस तरह की आज नकली कसी हुई गेंदबाजी, जिस तरह का टीम ने परफॉर्मेंस करके दिखाया, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस था। और उसके बाद विराट कोहली की आंखों के जो आंसू थे वो खुशी के आंसू थे। 17 साल का जो सूखा था वो खत्म हुआ। आरसीबी की जब से एंट्री हुई थी 2008 से लेकर के, और आज देख लीजिए 2025 तक विराट कोहली तब से उसके सदस्य रहे, लीड भी किया उन्होंने टीम को। और जिस तरह से 3 बार ऑलरेडी वो फाइनल खेल चुके थे, एक बार डेक्कन चार्जर ने, एक बार चेन्नई सुपर किंग्स ने, और एक बार हैदराबाद सनराइजर्स ने उनको हराया था फाइनल में। और यहाँ पर भी पास एक बार फिर जिम्मेदारी थी कि इस चोकर्स के टैग को कैसे हटाया जाए, वहां पर उन्होंने बखूबी हटाया। और देखिए वहां पर उनका हौसला बढ़ाने के लिए जिस तरह से फॉर्मर प्लेयर्स को भी वहां बुलाया गया था, तो वो तमाम चीजें दिखाती हैं कि कितना इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको पहले ही बताया, कल हर्षल गिब्स खुद कह रहे थे जब डेक्कन चार्जर्स के वो टीम के सामने वो खेलने आए थे, जब वो मैच पहला एडिशन हारे थे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉरेन प्लेयर से लेकर के डोमेस्टिक प्लेयर से लेकर के सभी ने उनकी प्रशंसा की। और भले ही पाटीदार लीड कर रहे थे, युवा कप्तान है, युवा बल्लेबाज है, जिस तरह से उन्होंने भी आज शॉट्स लगाए थे, तो क्लियर उनका एजेंडा था कि बड़ा स्कोर करना है। कोशिश रही 200 के अंदर रोक पाए, लेकिन यहाँ पर जो सटीक गेंदबाजी, और कुणाल पांड्या की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जिस तरह से उन्होंने क्रूशियल विकेट निकाले, अगर जॉश इंग्लिश वहां पर कुछ देर और टिक जाते तो मुझे लगता है कि ये जो परिणाम था ये थोड़ा सा इधर उधर हो सकता था। लेकिन जो विकेटें लगातार अंतराल में निकाली गई, उसका कहीं ना कहीं श्रेय जाता, और श्रेयस अय्यर का 1 विकेट 1 रन पे आउट हो जाना वो भी उनके लिए एक ड्रॉबैक रहा। तो जो आज रणनीति थी वो बखूबी यहाँ पर आरसीबी की दिखने को मिली। आरसीबी जिस तरह से इस पूरे टूर्नामेंट में खेली, आप और मैं न्यूज रूम में बात भी कर रहे थे, जब मैं हंस करके आपको छेड़ रहा था कि नहीं नहीं आज तो पंजाब जीत जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम वो फैंस थे जो आरसीबी के लिए प्रे कर रहे थे। आप देखिए जब न्यूज रूम का माहौल ऐसा था तो स्टेडियम का कैसा हो, चैंटिंग हो रही थी आरसीबी के नाम की, विराट कोहली के नाम की, और आप देखिए ड्रेसेस आरसीबी से पटा हुआ था। तो एक दिखाता है कि किस तरह से विराट कोहली की फैन फॉलोइंग है। इतना बड़ा मुकाबला, इतना बड़ा मंच, और जिस तरह से आज टीम ने खेल करके दिखाया, आरसीबी नो डाउट यहाँ पर इस बार की ट्रूली चैंपियन बन करके आई है। और यहाँ से उनकी जो उम्मीदें वो आगे परवान चलेंगी। लेकिन ये छोटे छोटे प्लेयर जो यहाँ पर आए ना, प्रियांश आर्या हो गए, प्रभसिमरन सिंह हो गए, इन लोगों के लिए आगे की जो आगे की रूपरेखा बहुत ही मेरे को लगता है ब्राइट है। और शशांक ने जिस तरह से लास्ट टाइम में अभी मैच खेला, आप देखिए उन्होंने जितने ताबड़तोड़ 6 छक्के उन्होंने यहाँ पर मारे, छोड़ने को तैयार नहीं थे आखिरी तक भी। तो पंजाब ने भी पूरा जोर लगाया था सुचित्रा। जाहिर तो पंजाब ने भी जोर लगाया था, और आरसीबी ने जिस तरह से अपने आप को सामने रखा वो काबिले तारीफ था। और हमारे साथ हमारे मेहमान वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश थपलियाल भी जुड़ गए हैं। तो राकेश, आरसीबी जो कि एक टीम दिख रही थी, शुरुआत से ही हमने देखा था कि केवल एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं थी, हर खिलाड़ी उसका छोटा छोटा हमने देखा था कि कोई ना कोई अपना पार्ट जो है वो शुरुआत से ही अदा कर रहा था। प्लेयर ऑफ द मैच भी हमने इसी वजह से देखे थे कि कई खिलाड़ी जो है उनके प्लेयर ऑफ द मैच बनते गए। वहीं दूसरी तरफ देखें तो पंजाब किंग्स जो थी वो कहीं ना कहीं अपने टॉप ऑर्डर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी, और उसकी एक कई मानते हैं आप एक बड़ी वजह की आज जो नतीजा देखने को मिला है। देखिए गौरव, जो फाइनल मैच होता है ना वो बड़े खिलाड़ियों का मैच होता है। बड़े खिलाड़ी आपकी टीम के किस तरह से परफॉर्म करते हैं फाइनल मैच में, वो बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। अब देखिए आरसीबी की तरफ से जो विराट कोहली ने पारी खेली 43 रन, कोई धमाकेदार पारी नहीं है, 3 चौके उन्होंने लगाए, एक भी छक्का नहीं लगाया, लेकिन वो पारी टीम को एक अच्छे स्कोर तक लेके गई। वो कमी पंजाब की टीम में नजर आई, और जैसे ही उनका विकेट जो श्रेयस अय्यर का गिरा,
तो उससे लग रहा था कि उनके ड्रेसिंग रूम में ऐसी हलचल सी मच गई जैसे कोई भूकंप सा आ गया हो और टीम का हौसला एकदम से टूट गया। यहाँ पर मुझे लगता है कि जो गलती जोश इंग्लिश से हुई, उन्हें एंड तक खेलने की कोशिश करनी चाहिए थी, चाहे आप स्लो बैटिंग करते। एंड तक आप देखिए जो स्कोर का अंतर दिखता है 6 रन से जीत। मैच वैसा नहीं था, मैच आखिरी ओवर आने से पहले ही खत्म हो चुका था। और एक अच्छी चीज आप देखो कि विराट कोहली को लोग चाहते थे, कैरियर के अंतिम दौर में है कि भाई अब इनको जो है कम से कम एक आईपीएल की ट्रॉफी भी आ जाए, वो आ गई। विराट कोहली का एक बड़ा कोइंसिडेंस आपको बताऊं कि जर्सी का नंबर 18 है, आज 3 तारीख है, 6ठा महीना है, 20-25 जो हमारा वर्ष है, ये सब टोटल मिला के भी 18 बनता है। आईपीएल का जो ये संस्करण है वो भी 18वां है। तो 18 जो का अंक है वो विराट कोहली के लिए बड़ा लकी साबित हुआ। उनकी आंखों में आंसू थे जब हेजलवुड आखिरी ओवर फेंक रहे थे। तो मुझे वो दिन याद आता है जब 2009 में मैं दक्षिण अफ्रीका में आईपीएल कवर कर रहा था, तो रे जेनिंग्स आरसीबी के कोच हुआ करते थे और विराट कोहली उन दिनों नया नया अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत कर आए थे आईपीएल में खेलने। 2008 में हिंदुस्तान की टीम ने उनकी कप्तानी में अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीता था। तो रे जेनिंग्स ने मेरे से कहा कि विराट कोहली ना बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा अकड़ है। तो मैंने विराट कोहली से मजाक में कहा कि मैंने कहा भाई आपको पता है कि कोच क्या कहता है आपके बारे में, ये चीज बता रहा था। तो उसने कहा वो मेरे मुंह पे भी कह चुका है, रे जेनिंग्स मेरे को भी ये बात कह चुका है कि मैं बहुत ज्यादा एटीट्यूड में रहता हूँ, ये सब चीजें। लेकिन आज उसी विराट कोहली की आंखों में आंसू नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो एटीट्यूड वाली चीज कोई भी उनके अंदर नहीं है और उनको लग रहा था कि जो करियर का अधूरापन होता है, एक आईपीएल की ट्रॉफी का ना होना, वो आज उनका सपना पूरा हुआ। उसके लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की, जिस तरह की पारी उन्होंने खेली। देखिए क्या होता है कि रन बनाना, टैलेंट होना सब अलग चीज है। पारी को समान कला और वक्त की नजाकत को समझते हुए उसके हिसाब से खेलना, संघर्ष को, जैसे देखिए आप सीएसके के कप्तान हमारे महेंद्र सिंह धोनी के लिए कहा जाता था, चाहे वो हिंदुस्तान की कप्तानी में हो, कि भाई आखिरी ओवर तक लेके जाते हैं, आखिरी गेंद तक मैच को लेके जाने की उनकी एक कलाकारी थी उनके अंदर। तो यहाँ पर किसी बल्लेबाज को पंजाब के चाहिए था कि आखिरी ओवर तक आप टिकते। लेकिन तारीफ करनी होगी उनके गेंदबाजों की भी कि उन्होंने महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट चटकाए और फील्डिंग बहुत अच्छी की, कैचेस उनके बहुत अच्छे पकड़े गए और इसका फायदा उन्हें मिला। बिल्कुल राकेश, आपने बात की विराट कोहली के, युवा विराट कोहली की, जो कि एक अग्रेसिव प्लेयर था और एटीट्यूड कई बार फैन से भी भिड़ते हुए नजर आते थे। लेकिन इन सालों में हमने विराट कोहली को एक खिलाड़ी के तौर पर, एक इंसान के तौर पर भी काफ़ी बदलते हुए, परिपक्व होते हुए देखा है। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी जब उन्होंने मैच जिताऊ पारी खेली थी, तब उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट की थी कि कई बार ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे, उन्होंने ईश्वर को जो है श्रेय दिया था कि एक जो ऊपरी जो ताकत होती है उसके हाथ में सब कुछ होता है। आज भी हमने देखा कि जिस तरह की धीमी पारी उन्होंने खेली T20 क्रिकेट के लिहाज से, आईपीएल के लिहाज से, उसको लेकर भी एक तरह का मजाक बनाया जा रहा था। लोग कह रहे थे कि पंजाब के फैंस तो चाहेंगे कि विराट कोहली अंत तक बल्लेबाजी करें क्योंकि इतनी धीमी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन विराट जानते थे कि क्रीज पर उनका खड़े रहना उनकी टीम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये जो 43 रन है, ये उनकी टीम का आज का टॉप स्कोर भी रहा और वर्थ इन इट्स गोल्ड रहा। तो विराट कोहली को एक खिलाड़ी के तौर पर जो परिपक्व होते हुए आपने देखा है, कैसे देखेंगे पिछला जो कुछ साल रहा है उनके लिए, चाहे T20 वर्ल्ड कप रहा हो, चैंपियंस ट्रॉफी रही हो और अब ये आईपीएल का टाइटल, तो एक गोल्डन पैच के साथ रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं विराट कोहली। देखिए बिल्कुल, हमें तो वो रणजी ट्रॉफी का वो मैच भी याद आता है जब शुरुआत का उनका शायद तीसरा रणजी ट्रॉफी का मैच था, जब उनके पिता का देहांत हो गया था और उसके बावजूद वो अपनी कल एक दिन पहले की अधूरी पारी को पूरा करने कर्नाटक के खिलाफ दिल्ली के फिरोजा कोटला में खेलने के लिए आए थे। 90 रन के करीब की उन्होंने पारी खेली थी, तो उनके चेहरे पे कोई भाव ऐसे नहीं आ रहे थे। लेकिन उस दिन उन्होंने दिखा दिया था कि वो बड़े दृढ़ निश्चयी खिलाड़ी बनने जा रहे हैं। हिंदुस्तान को उस दिन उस चीज की झलक तो सबको मिल गई थी कि भाई ये आदमी एक अलग मिट्टी का बना है। और उसके बाद से आप देखिए उनका कैरियर चढ़ता ही चला गया। बहुत चीजें आई, जब विराट कोहली के साथ एटीट्यूड की प्रॉब्लम आती थी, हमने उनको देखा, आपने कहा दर्शकों से भिड़ते हुए। वो एक ऐसे खिलाड़ी थे, आप देखिए जब अनुष्का शर्मा उनकी जो पत्नी है, मैंने आज तक अपने कैरियर में या अपनी आज 55 साल की उम्र में कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं देखा जिसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ये कहा हो कि मैं उसके लिए जान भी दे सकता हूँ। विराट कोहली ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और पूरी दृढ़ निश्चय के साथ कहा था कि अनुष्का के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। बहुत से क्रिकेटर हैं जिनके फिल्मी जो हीरोइंस हैं उनके साथ दोस्ती रही है,
शादियां भी हुई हैं, लेकिन ऐसा सेंटेंस किसी से सुनने को नहीं मिला। तो विराट कोहली को जब कप्तान बनाया गया था पहली बार हिंदुस्तान के वेस्ट इंडीज के अंदर, तब मेरा विनोद कांबली एक टेलीविजन चैनल पे हम थे, उनके साथ बहस हो गई थी। विनोद कांबली ने कहा कि ये कप्तान चल नहीं पाएगा क्योंकि इसके साथ एटीट्यूड की प्रॉब्लम है, ये लड़ता है, गालियां देता है, ये कैसे चल पाएगा, कप्तानी नहीं कर पाएगा। तो मैंने कहा था तब विनोद कांबली को कि देखो, ये उम्र के साथ और एक जिम्मेवारी मिलने के साथ खिलाड़ी बदलता है। तो हो सकता है कि विराट इस चीज को समझेंगे, उनके ऊपर क्या जिम्मेवारी आई है, हिंदुस्तान की इतनी बड़ी टीम की कप्तानी उनको मिली है, तो वो बदले हुए नजर आए। और कप्तान बनने के बाद विराट कोहली एकदम बदलते नजर आए। लेकिन जो पहले रणजी ट्रॉफी मैच में इन्होंने कप्तानी की थी, तो इन्होंने ग्रीन विकेट वहां पर लिया था रोशनारा के ग्राउंड में, और वहां से पता चला था कि ये चुनौतियों को गले लगाने वाले खिलाड़ी हैं, ये चुनौतियों से भागने वाले खिलाड़ी नहीं है। देखिए, कैरियर में हर एक की असफलताएं आती हैं, सफलताएं भी आती हैं, ऐसा कोई क्रिकेटर नहीं है। विराट कोहली के साथ भी ऐसा हुआ, असफलताएं भी आई, उनकी आलोचनाएं भी बहुत हुई, लेकिन अंत में वो एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में उभर के आए। और आज उनकी जो एक बड़ी इच्छा पूरी हुई कि आज कप्तान तो पाटीदार थे, लेकिन सारे प्लेयर जो है वो बधाई विराट कोहली को दे रहे थे। दुआएं जो है पूरे स्टेडियम में विराट कोहली के लिए चल रही थी। दिल्ली में जो एक मैच आरसीबी के साथ हुआ था, तो दिल्ली के समर्थक जो है वो आरसीबी के साथ नजर आ रहे थे, सिर्फ विराट कोहली की वजह से। ऐसे नजारे बहुत देखने को मिलते हैं। जी बिल्कुल राकेश, आपने बहुत अंदरूनी बातें जो हैं वो विराट कोहली के बारे में बताई। मुकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, वैसे तो आज दिन आरसीबी का है और विराट कोहली का है, रजत पाटीदार का है, रात तक पार्टी भी चलेगी, लेकिन अगर पंजाब किंग्स की बात करें, जिस तरह से आपने युवा खिलाड़ियों की बात की थी, प्रभसिमरन सिंह की बात की थी, प्रियांश आर्य की बात की थी, लेकिन यहां मैं बात करता हूं कप्तान श्रेयस अय्यर की। दिल्ली कैपिटल्स के साथ जब रहे तो उन्हें प्लेऑफ में पहुंचाया, उसके बाद उन्हें फाइनल में भी पहुंचाया, और केकेआर के साथ जुड़े तो उन्हें खिताब दिलाया, और अब अगर बात करें तो यहां तक पंजाब किंग्स को लेकर के आए। कैसे देखते हैं उनकी एक कैप्टनसी को? गौरव, जितने वो बड़े खिलाड़ी हैं उतने ही वो अच्छे कप्तान साबित हुए हैं। उन्होंने देखिए केकेआर को ट्रॉफी दिलाई, दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल तक लेकर के, और साथ ही साथ जो इस बार उन्होंने कप्तानी करी थी, किस तरह से उन्होंने पंजाब को लीड किया। पिछला देखिए जो क्वालिफायर था 101 पे बंडल आउट हो गए, उसके बाद नेक्स्ट में उन्होंने मुंबई इंडियंस को किस तरह से इसी मैदान पर 200 रन के आंकड़े को चेस करके दिखाया। मुझे लगा थोड़ा सा यहाँ अनलकी रहा, आज 1 रन पे वो आउट हो गए, नहीं तो मेरे को लगता है ये परिणाम किसी और तरफ जाता। लेकिन जिस तरह से उन्होंने लीड करके दिखाया, रिकी पॉन्टिंग ने एक जगह कोट करके कहा और प्रीति जिंटा को बोला कि आई वांट दिस गाय इन माय टीम, यानी मुझे ये व्यक्ति चाहिए, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग के साथ भी उनका जुड़ाव पुराना है। पॉन्टिंग जानते हैं कि वो कितने बड़े खिलाड़ी हैं, कैसे कप्तान, और देखिए जिस तरह से कप्तानी कर रहे थे, उधर रजत पाटीदार भी उतने ही शांतिपूर्ण तरीके से कप्तानी कर रहे थे। यहाँ पर भी श्रेयस अय्यर के अंदर कोई भी आपने एग्रेशन या किसी भी तरह का इनडिसिप्लिनरी एक्शन नहीं देखा, वो अपने गेम पे फोकस कर रहे थे। नो डाउट गेम किसी भी तरफ जा सकता है, आज पलड़ा जो था वो भारी था आरसीबी का, लेकिन छोड़ा नहीं पंजाब की टीम ने भी। 6 रन की हार कोई बड़ी हार नहीं होती है। जब जब इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो ये बात जरूर आएगी कि किस तरह से उन्होंने अपने टीम के खिलाड़ियों को बैक किया। जिस तरह से लास्ट में शशांक ने बल्लेबाजी करी, 6 छक्के 4 चौके मारे, और देखिए महज 36 गेंदों में उन्होंने 50 रन से ज्यादा की पारी खेली। अगर थोड़ी सी गेंदें और हो जाती या थोड़ा सा मोमेंटम बना होता तो ये जो मैच था ये पलट सकता था। नो डाउट बड़े खिलाड़ी हैं आरसीबी के लिए, लेकिन इस आईपीएल में आप देखिए वो छोटे छोटे खिलाड़ी सामने निकल करके आए जिनकी तलाश थी, जिनको अपने करियर की तलाश थी, और उन खिलाड़ियों को एक नया मुकाम मिला। तमाम टीमों ने अपने अपने खिलाड़ियों को मौका दिया और उसके बाद वो टीम में आए, और देखिए अब कहां तक वो हाईलाइट होकर के गए। और पिछले सेशन में भी देखिए, पिछले संस्करण में भी यहीं से कई खिलाड़ी निकल करके आए और उन्होंने टीम इंडिया के दरवाजे तक जाकर के दस्तक दिया है। तो मुझे लगता है कि आईपीएल नो डाउट एक इतना बड़ा स्पोर्टिंग जो है वो गेम है, साथ ही साथ पूरी विश्व की सबसे महंगी लीग है। तमाम खिलाड़ी यहाँ पर आकर के शुमार होते हैं। यहाँ पर देखिए क्रिस गेल खुद वेस्ट इंडीज से इस मुकाबले को देखने आए, एबी डिविलियर्स आए, भले ही वो अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इस गेम की डिमांड देखिए, इसकी फैन फॉलोइंग देखिए कि आपको 7 समंदर पार से भी यहाँ ले आती है। तो ये जो मैच था नो डाउट बेस्ट मैच हुआ, इससे बढ़िया आईपीएल का कोई मैच ही नहीं हो सकता। अगर फाइनल एक तरफा हो तो शायद फैंस भी नाराज होते। 1 लाख से ज्यादा दर्शक टीवी स्टेडियम के अंदर, 2 करोड़ से ज्यादा लोग टीवीओं पे देख रहे हैं, कुछ जियो नेटवर्क पे देख रहे हैं, जिसको जिस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिला गौरव। तो मुझे लगता है कि नए खिलाड़ियों को नया मंच मिला है, और साथ ही साथ श्रेयस अय्यर और विराट कोहली ने एक अचीवमेंट करके दिखाई है अपने अपने इस क्रिकेटिंग फॉर्मेट में।
बिल्कुल बिल्कुल एक ज़ाहिर अचीवमेंट हासिल की है। और राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, 190 का जो स्कोर था, यहाँ पर 200 का स्कोर वैसे पार माना जाता है। एक अच्छी शुरुआत भी मिली थी पंजाब की टीम को। टर्निंग पॉइंट आप क्या मानेंगे इस मैच का? श्रेयस अय्यर का विकेट या कृणाल पांड्या का जो वो स्पेल था वो? देखिए, कृणाल पांड्या का जो स्पेल था वाकई में उसने मैच को बदला है, लेकिन जो सबसे बड़ा विकेट था वो श्रेयस अय्यर का था। श्रेयस अय्यर के आउट होते ही जो कॉन्फिडेंस है वो आरसीबी का बहुत जबरदस्त बढ़ गया और इनका कॉन्फिडेंस पंजाब का एकदम से गिर गया था, वो साफ लगने लगा था। और मुझे लगता है कि जैसे देखो विराट कोहली की बात हुई, विराट कोहली ने दिखाया कि सीधे बल्ले से खेलकर एक आप कॉपी बुक स्टाइल में खेलते हुए भी आईपीएल में चैंपियन बन सकते हैं, आप आईपीएल में अच्छे स्कोर बना सकते हैं। विराट कोहली ने लगातार जो आईपीएल में रन बनाए हैं उतने रन किसी और खिलाड़ी ने लगातार इतनी कंटिन्यूएशन में नहीं बनाए। दूसरा कि श्रेयस अय्यर ने जिस तरह का वो शॉट खेला रुमारी शेफर्ड की गेंद पर, मुझे लगता है वो शॉट उस समय बनता नहीं था, उनको विकेट पे रहने की जरूरत थी। अगर वो टिक के खेलते तो निश्चित रूप से मैच आज जो है रिजल्ट इसका कुछ और होता। लेकिन वो श्रेयस अय्यर ने जो शॉट खेला वो उसके मतलब मुझे नहीं लगता कि वो फाइनल में इस तरह से उनसे उम्मीद थी खेलने की। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं फाइनल की जो एक आज आदमी के अंदर आपके पेट में बटरफ्लाईज होती हैं, जो अपनी नर्व्स पे कंट्रोल ना रखने वाली बात होती वो नजर आई। और कृणाल पांड्या ने जिस तरह की गेंदबाजी की, परसिमन को आउट किया, उसके बाद जोश इंग्लिश को जो किया, लेकिन उनकी जो कैचिंग है वो बहुत बढ़िया रही है टीम की। जो अच्छे कैच उन्होंने पकड़े हैं उसने भी बड़ी भूमिका यहाँ पर निभाई है। और विकेट तो आप देखिए कि सबका योगदान कहीं ना कहीं होता है। जैसे रोमारियो शेफर्ड एक विकेट का जो श्रेयस अय्यर के लिए, कृणाल पांड्या ने 2 विकेट लिए, वो बड़े महत्वपूर्ण विकेट लिए, भुवनेश्वर कुमार ने विकेट लिए, वो बड़े महत्वपूर्ण। तो ये सारी चीजें कंट्रीब्यूशन तो सबका रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस नजर आती है वो एक नजर आती है कि भाई विराट कोहली ने जिस तरह की बल्लेबाजी की और कोई ऐसा नहीं दिखाया कि भाई मुझे बहुत बड़े स्कोर की तरफ जाना है। उन्हें पता था एक संघर्षशील स्कोर बनेगा तो हम उसको पकड़ सकते हैं। अगर वो पहले ही माइंड में चलते कि हमें तो 225 के ऊपर का स्कोर बनाना है, किसी भी हालत में बनाना है, तो आप गलत शॉट खेलते, आप आउट होते, आप इतने भी स्कोर को नहीं बना पाते। बिल्कुल राकेश, जाहिर तौर पर आरसीबी की एक बड़ी ताकत भी रही है। लेकिन अगर पूरे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो पिछले एडिशंस की अगर तुलना में आरसीबी की इस टीम को देखा जाए और इस बार के परफॉर्मेंस को अगर देखा जाए तो आप क्या एक बड़ा अंतर देखते हैं पिछली बार और जो एडिशंस थे उसमें और इस बार के एडिशन में? क्या इस टीम में एक बड़ा बदलाव आपको नजर आया है राकेश? देखिए, कई बार क्या होता है कि आपकी बहुत जब आलोचना होती है कि भाई आप जीत नहीं पा रहे हैं, फाइनल में पहुंचे हुए भी एक लंबा गैप आपके पास हो गया था। जब आप 2009 का फाइनल खेलते हैं, सेकंड एडिशन आईपीएल का, और वो भी विदेशी धरती के अंदर, तो आपको ये लगता है कि भाई हम तो चलो इस बार नहीं जीते, अगली बार जीतेंगे। लेकिन आप 3 बार फाइनल में पहुंचते हैं और उसके बाद भी जो है नहीं जीत पाते, और फिर एक लंबा गैप आपके पास आ गया कि आप फाइनल तक भी नहीं पहुंच पा रहे। तो कहीं ना कहीं वो निराशा होती है। बड़े खिलाड़ी आपके पास रहे हैं, एबी डिविलियर्स जैसा सबसे धुरंधर खिलाड़ी उनके पास था टी20 क्रिकेट का, जिसने जो अपने शॉट से सबको चीजों को बदल के रख दिया, लेकिन फिर भी खिताब नहीं आ रहा था। तो उसके लिए सोच विचार करना पड़ता है कि भाई टीम के अंदर क्या कमी ऐसी रहती है। अब आप देखिए कि विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी थे, जब इंटरेस्टिंग बातें चल रही है तो मैं बता दूं कि 2008 में विराट कोहली को वीरेंद्र सहवाग ने दिल्ली की टीम में लेने नहीं दिया था। वो कप्तान थे, दिल्ली के आइकन प्लेयर बने थे, उन्होंने कहा नहीं विराट कोहली को नहीं लेना, और एक लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज दिल्ली के प्रदीप सांगवान को उन्होंने प्रेफर किया था। तो आप देखिए कहां प्रदीप सांगवान और कहां विराट कोहली। अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एक फर्क नजर आएगा कि वीरेंद्र सहवाग ने, जो दिल्ली के ही खिलाड़ी थे, अपने जूनियर खिलाड़ी को उस टीम में नहीं लिया जिसकी दुनिया में धूम मच रही थी, लेकिन उनको नहीं लिया। और आज वो विराट कोहली देखिए, उनका वो सपना भी पूरा हुआ। तो विराट कोहली को एक तो होता है कई बार किसी बड़े खिलाड़ी को जिताने के लिए कि भाई हमें इसके लिए जीतना है, इसके लिए जीतना है, एक टीम के अंदर भावना आती है, सारे फैंस मिलके आपके चाहते हैं कि भाई हम विराट कोहली के लिए इस खिताब को जीते। जैसे सचिन तेंदुलकर के लिए वर्ल्ड कप जीतने की बात थी, तो 2011 में वो सपना पूरा हुआ कि भाई हम सचिन तेंदुलकर के लिए जीते। ऐसा लगने लगा था कि सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी से रह जाएंगे, उनके पास वो चीज नहीं आएगी, लेकिन पूरी टीम ने एक सपना देखा कि नहीं भाई हमें इनके लिए जीतना है, उसके लिए मेहनत की और सचिन तेंदुलकर को वो चीज दिलाई। तो मुझे लगता है कि जो आरसीबी की टीम है उसने भी, उसके खिलाड़ियों ने, उसके समर्थकों ने, सपोर्ट स्टाफ ने, सबने वो चीज करी कि भाई विराट कोहली के लिए जीतना है। और विराट कोहली ने देखिए रिटायरमेंट टेस्ट क्रिकेट से ले ली, T20 को, वो इंटरनेशनल को वैसे ही छोड़ चुके थे,
तो अब उनका वो भरोसा भी नहीं है कि भाई वनडे भी वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्या कब कर दें, आजकल कुछ भरोसा नहीं है। तो सारे फैंस चाहते थे कि भाई इनको तो ट्रॉफी जी। इनके लिए आ जाए, इतना बड़ा खिलाड़ी बिल्कुल। बिना ट्रॉफी के रहेगा तो वंचित नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक जीत के साथ एक लंबा जो सपना है वो पूरा हुआ है विराट कोहली का। और 2011 की जिस तरह से आपने बात की, वहाँ पर विराट कोहली भी उस टीम का हिस्सा थे और सचिन तेंदुलकर के लिए जब टीम ने वो विश्व कप जीता था, तो यहाँ पर भी अब रजत पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी ने ये आईपीएल का खिताब जीता है विराट कोहली के लिए, क्योंकि एक लंबा जो इंतजार था आखिरकार वो खत्म हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश और मुकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आईपीएल को एक नया चैंपियन जो है वो मिल गया है। इंडियन प्रीमियर लीग का 18वां संस्करण रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 6 रन से शिकस्त दी है। और जब से शुरुआत हुई थी यही कहा जा रहा था कि आईपीएल का 18वां सीजन है और जर्सी नंबर 18 के नाम रहेगा, और वही हुआ आखिर। वही हुआ आखिर। और जिस तरह से बात की थी, दिन महीना और साल, वो भी कहीं ना कहीं मैच कर रहा था, यानी कि कहीं ना कहीं एक समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा था। बिल्कुल, और इसी के साथ ये जो सपना है वो पूरा हुआ, और इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम भी यहीं पर समाप्त होता है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।